नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? सैयद वंश के बारे में। मैंने आपको बताया कि सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया था। मैंने आपको बताया दो शासकों के बारे में सैयद वंश के। मैंने पहला शासक या संस्थापक के बारे में बताया कि संस्थापक इसका कौन था? खिज्र खां था। और खिज्र खां अपने आप को क्या कहता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताता है। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी किसके बारे में? मुबारक शाह के बारे में बात की थी। और खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? जब मेवातियों के विद्रोह का दमन करके वह वापस आ रहा था, तभी क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी कब्र कहाँ है? सोनीपत हरियाणा में है। हमने नेक्स्ट बात की थी मुबारक शाह के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मुबारक शाह थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति था या फिर शासन संचालित अच्छे से कर सकता था, तो वो कार्यों को कर रहा था। मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया था? पद्म जो अमीर हुआ करते थे, उनके विद्रोह को दबाने के लिए उनके पद को क्या कर रहा था? एक दूसरे से बदला अदली कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पर ही वो लोग रुकेंगे तो वो क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। इसलिए उसने क्या किया था? पदों का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया चालू की थी। इसी दौरान उसने क्या किया था? अपने वजीर का नाम क्या था? सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क का क्या करता है? राजस्व संबंधी अधिकार छीन लेता है। इस कारण सरवर उल मुल्क हिंदू और मुस्लिमों के सहयोग से विद्रोह करता है और किसकी हत्या करवा देता है? मुबारक शाह की हत्या करवा देता है। तत्पश्चात सरवर उल मुल्क नेक्स्ट शासक किसे बनाता है? मोहम्मद शाह को बनाता है। किसको बनाता है? मोहम्मद शाह को बनाता है, जिसने 1434 से 1445 तक शासन किया था। देखेंगे दोस्तों कि सरवर उल मुल्क जब शासक बनाएगा किसको? मोहम्मद शाह को, तो ये क्या करेगा? अपने संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त करवाने का कार्य करेगा। कौन? सरवर उल मुल्क। और ऐसा करता भी है मोहम्मद शाह की। कहता ठीक है, आपने मुझे शासक बनाया, हम क्या करेंगे? आपका सहयोग करेंगे। और सहयोग करेंगे और इसके साथ ही मोहम्मद शाह ने उसे किसकी उपाधि दी? खाने जहां की उपाधि दी। हाँ, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन होगा क्या कि ये जो सरवर उल मुल्क है, इसके पास जब शक्तियां बढ़ने लगती है तो इसके मन में इच्छा होती है कि मैं ही क्यों ना सुल्तान बन जाऊं। क्या होता है? व्यक्ति के मन की जो इच्छा होती है वो बढ़ती ही रहती है। तो होगा क्या कि सरवर उल मुल्क स्वयं क्या बनना चाहने लगता है कि मैं खुद क्या बन जाऊं? सुल्तान बन जाऊं। उसी समय खिज्र खां का वफादार, किसका? खिज्र खां का वफादार कौन होता है? कमाल उल मुल्क। कमाल उल मुल्क किसको सूचना देता है? मोहम्मद शाह को ये सूचना देता है कि सरवर उल मुल्क आपको क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। तो सरवर उल मुल्क को क्या होता है? कमाल उल मुल्क और मोहम्मद शाह मिलकर क्या करते हैं? सरवर उल मुल्क को मार देते हैं। क्या करते हैं? सरवर उल मुल्क को मार देते हैं। नेक्स्ट वजीर कौन बनेगा? कमाल उल मुल्क। कौन बनेगा? कमाल उल मुल्क बनता है। और कमाल उल मुल्क जब वजीर बनेगा तो इसके पास उतनी योग्यता नहीं होती है। इसके समय में तुरंत ही क्या होने लगते हैं? विद्रोह होने लगते हैं। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह ने, किसने? जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह ने क्या किया? जो सल्तनत का क्षेत्र था, किसका क्षेत्र था? सल्तनत का क्षेत्र था, उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के पश्चात उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट बात करें तो उसी समय किसने आक्रमण किया? मालवा के शासक महमूद ने आक्रमण करने का कार्य किया। तो उस समय लाहौर और सरहिंद के गवर्नर या सूबेदार कौन था? बहलोल लोदी था। उसके सहयोग से मालवा के महमूद के विद्रोह को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। इससे खुश होकर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खाने जहां की उपाधि, किसकी उपाधि? खाने जहां की उपाधि दी। और दूसरी बात, जब ये क्या होता है? इसे भी क्या मिलने लगता है? पद में बढ़िया मिल गया है। तो ये क्या करेगा? ये जो खोखर नेता जसरत से मिलकर 1443 में किसके ऊपर आक्रमण कर देता है? मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन होता क्या है? इस अभियान को क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। किसका? बहलोल लोदी और जसरत का क्या होता है? अभियान असफल हो जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि 1545 में किसकी मृत्यु हो जाती है? इस विपरीत स्थिति में
मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। कब? 1445 में। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह ने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था मोहम्मदाबाद नामक नगर। ये कहाँ बसाया गया था? दिल्ली के समीप बसाया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट शासक कौन बनता है? इसका पुत्र जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन बनता है? अलाउद्दीन आलम शाह शासक बनता है, जो क्या होता है? सैयद वंश का अंतिम शासक। कौन होता है? सैयद वंश का अंतिम शासक। सैयद वंश का अंतिम शासक का वजीर कौन होता है? हमीद खां। कौन होता है? हमीद खां, जो कि एक अयोग्य व्यक्ति होता है। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह कौन होता है? एक अयोग्य व्यक्ति होता है। अलाउद्दीन आलम शाह किससे लड़ता है? हमीद खां से लड़ता है और कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बदायूं चला जाता है। और तत्पश्चात इसके समय में कौन आक्रमण कर देगा? पुनः बहलोल लोदी आक्रमण कर देगा। कौन आक्रमण करेगा? बहलोल लोदी आक्रमण करता है। अब बहलोल लोदी आक्रमण करता है तो वजीर हमीद खां इस अभियान को क्या कर देता है? असफल कर देता है। लेकिन होगा क्या कि वजीर हमीद खां को किसकी जरूरत थी? शासन संचालन में एक व्यक्ति की जरूरत थी। तो हमीद खां ने किसे बुलाया? बहलोल लोदी को बुलाया। बहलोल लोदी ने क्या किया? मौका पाकर हमीद खां की हत्या कर दी। हमीद खां को ये भी तो समझना चाहिए ना कि हो क्या रहा है, कि स्थितियां ठीक नहीं है और बहलोल लोदी खुद ही शासक बनना चाहता था और मैं क्या कर रहा हूँ? उसे ही बुला रहा हूँ। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं अव्यवस्था होगी। तो इस तरीके से हमीद खां ने किसकी हत्या कर दी? हमीद खां की हत्या किसने कर दी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने फिर किसे आमंत्रित किया? कि अलाउद्दीन आलम शाह को आमंत्रित किया कि तुम क्या कर लो, आ जाओ हमारे, हम क्या करो, दिल्ली के सिंहासन पे शासन करो। तो अलाउद्दीन आलम शाह कहता है कि मैं यहीं से खुश हूँ, मतलब बदायूं से ही खुश हूँ, मुझे दिल्ली की गद्दी नहीं चाहिए। इस तरीके से बहलोल लोदी क्या करता है? एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि ये सारी घटनाएं घटी हैं इन दो शासकों के दौरान। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पे आपसे कौन पूछा जाता है कि इसका क्रम बताओ? खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह का प्रारंभिक वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क। और इससे पहले मुबारक शाह का भी वजीर कौन था? सरवर उल मुल्क था। इसके पश्चात मोहम्मद शाह का वजीर कौन था? कमाल उल मुल्क था। और अलाउद्दीन का वजीर कौन था? हमीद खां था। तो इस तरीके से हमने क्या बात कर ली? सैयद वंश के शासकों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में? लोदी वंश के शासकों के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।